58 में जगजीत कौर जो पंजाब की थी और बहुत अच्छा गाती थी, तो यहाँ पर बम्बई में एक प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम में रमेश सहगल भी थे और खयाम साहब भी थे और ये सभी सुन रहे थे। रफ़ी साहब भी उस म्यूज़िक प्रोग्राम में गा रहे थे। तो उसमें इनका गाना जगजीत कौर का इन लोगों ने सुना और खयाम साहब ने कहा कि भाई ये तो यूनिक गायिका हैं, इनसे तो मैं शोला और शबनम कर रहा हूँ। रमेश सहगल को कहा कि मैं गवाऊँगा। तो रमेश सहगल ने कहा कि ठीक है, तुम इसे आप ले लो। तो उन्होंने खयाम साहब के साथ शोला और शबनम में लड़ी रे लड़ी जो गाना है, वो पहला गाना है जो गाया। दोनों में दोस्ती हुई। प्रेम के एक आध साल चले। उसके बारे में एक कहानी ये है कि जगजीत कौर एक बार दादर स्टेशन पर जा रही थी किसी स्टूडियो में, तो खयाम साहब को इतनी अच्छी लगती थी कि उनको कहीं और जाना था और उनके पीछे पीछे वो स्टूडियो तक चले गए थे। तो उनको जब कहा उनके डायरेक्टर को, उन्होंने कहा कि भाई ये कौन है जो मेरे पीछे पीछे आ रहे? वो और कोई नहीं, खयाम साहब जिनके साथ आपको संगीत करना है। बाद में 63 शबनम के बाद, शोला और शबनम के बाद दोनों की शादी हुई। दोनों को एक मतलब उनकी संतान प्रदीप थे जो जाने वफा फिल्म में काम भी किया उन्होंने, लेकिन अब वो नहीं है, 1 साल पहले उनका निधन हो गया। और जगजीत कौर और खयाम साहब अब अकेले हैं, यहाँ रहते हैं। सुरेश जी, जैसा कि आप देखे सुने, इंसाइक्लोपीडिया है। म्यूज़िक के बारे में कुछ भी इनसे पूछिए बताते रहते हैं। एडिटिंग के वक्त मैं इनसे कहानियाँ ही सुनता रहता था, एडिटिंग नहीं करता था। पूछता था, अच्छा ये बताइए ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इस गाने को किसने लिखा, इसकी क्या हिस्ट्री है। तो ये सारा कुछ मुझे बताते रहते थे कि ये ऐसे हुआ, इस गाने में ये गायक थे, संगीतकार साथ कैसे लड़ाइयाँ होती आपस में, सारा पॉलिटिक्स, सारा कुछ किस सन में। तो सुरेश जी अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है म्यूज़िक के क्षेत्र में। इनके साथ मैंने 3 फिल्म की है और इनका देखा मैंने रिसर्च वर्क, इट्स टू गुड डैम गुड। इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया है रिसर्च वर्क में, और कहानी कहने का इन्हें पता है, कहानी कैसे कहा जाए। इसकी जो नरेशन है वो काफ़ी अच्छा ध्यान देते हैं। अगर आप उनकी शम्मी कपूर की फिल्म देखिएगा, वो एक अलग कम्प्लीटली डिफरेंट है। रवि की फिल्म देखिएगा, वो डिफरेंट है। ये देखिए, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो नरेशन में अलग अलग तरीके से देने की कोशिश की है। करता है दिल यूं करता है, बालम के कमर में से ये और बिगड़ता है। दिल यूं करता है, आज के दिल यूं करता है। खयाम साहब एक ही म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो अपनी जगह पे कायम अटल हैं। आज भी मैं जब भी उनसे मिलती हूँ, बातें करती हूँ, तो वो गाना जब सुनाते हैं तो वही उनकी जगह होती है, वही उनकी बातचीत होती है, और वो कभी अपने आप को उन्होंने बदला नहीं। बात यह है कि एक तो वो जो सिखाते हैं उससे आप बाहर नहीं जा सकते, और जो सिखाते हैं बड़े ही मन से ध्यान लगा के आपको सुनना पड़ता है और वैसे के वैसे गाना पड़ता है। खयाम साहब का एक अपना अलग अंदाज था और बल्कि है, और उनमें एक अजीब सी महवियत है, नशा है उनके काम में जो मुझे कम मिलता है। और शायरी में वो बहुत गहरा
रुझान है, दिलचस्पी रखते हैं। वो एक अदीब मौसीकार हैं। उर्दू ज़बान के प्रोग्रेसिव मूवमेंट में, तरक्की पसंद मूवमेंट जो थी, वो उसके हिस्सेदार।